श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और सुख से जीवन बिताएं, मन की इच्छा पूर्ण करें। ओम श्री दुर्गाय नमः। तृतीय अध्याय। जगदम्बिके श्री सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वो लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए है। उनके गले में मुंडों की शोभा पा रही है। दोनों वो अपने कर कमलों में धारण किए हुए है। तीनों नेत्र शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न व वो कमलों के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते हुए देख महादैत्य सेनापति भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मिल शिखर पर पानी की धार वर्षा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह का काट कर उसके घोड़े और को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को बीन डाला। धनुष रथ घोड़े और नष्ट हो जाने पर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी तलवार से सिंह के मस्तिष्क पर चोट करके देवी की भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन देवी की पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने सूर लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती जी के ऊपर चलाया। वह सूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस सूल को अपनी ओर आता देख देवी ने भी सूल उससे राक्षस के सूल को सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य धज्जियाँ उड़ गई और प्राण से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महाप्राण मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर किया, किंतु जगदम्बिका ने उसे अपने हाथ और करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख क्रोध हुआ। अब उसने सूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तिष्क पर चढ़ गया और उस दैत्य के साथ को जोर लगाकर बहुयुद्ध करने लगा। वो दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर लड़ने लगे। तब सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजे की मार धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार शिला और रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा चपेट से धरायच हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से डाला बाण मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को आरंभ किया। किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ के सींगों से, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को कुछ को चक्कर देकर, कितनों को निश्वास वायु के झोंके से कर दिया। इस प्रकार गणों की सेनाओं को गिराकर वह असुर महादेवी के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ और उधर महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को लगा और अपने सिंह से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और उसके वेग से चक्कर देने के कारण फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा।
हिलते हुए सींगों के आघात से टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके सैकड़ों परवा आकाश से गिरने लगे। इसी प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आता देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उसने असुर को बांध लिया और उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वहाँ प्रकट हो गया। उस अवस्था में जंगने के लिए तो ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा कर ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वो महान गजराज के रूप में हो गया और अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसका सूंड काट डाली। तब उस पुण्य भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की भांति तीनों लोकों में लगा। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल आंखों के उधर वो बल और पराक्रम के मध्य में राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडिका फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के के ऊपर वो चूर करती हुई बोली। बोलते समय उसका मुख मधु के मध्य से लाल हो रहा था और वाणी लड़ खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथों से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब सीधर ही देवता भी गरजना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूँ कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। तभी आधे शरीर से ही वो निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर उस दैत्य की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गई। देवताओं ने दिव्य महर्षि दुर्गा देवी का गाने लगे और करने लगी।